ऑब्वियसली फेल ही हुआ होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं ख़राब हो रहा है तो थोड़ी देर और वो रहेगा वहाँ पे, उसके बाद तो वो ख़राब ही होगा। नहीं, देखिए अगर उन्होंने एक चीज़ के बारे में सोचा है, बनाया है, तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। आगे वो चले ना चले वो एक लक पे भी डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था MOM के नाम से, ठीक है, 2013 में। 8 साल उसको तकरीबन हो चुके हैं। और अगर बात की जाए तो 8 साल तक उस स्पेस सेटेलाइट ने बड़ी हेल्प आउट किया इंडिया को। मार्स पर से उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भेजी हैं, ठीक हो गया। लेकिन अब हम बात करें तो जो उनकी स्पेस सेटेलाइट है ना, वो ड्रेनेज का शिकार हो चुकी है, ठीक है, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो आपके अकॉर्डिंग उनका जो ये मिशन था, कामयाब हुआ या फेल? ऑब्वियसली फेल ही हुआ होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं ख़राब हो रहा है तो थोड़ी देर और वो रहेगा वहाँ पे, उसके बाद तो वो ख़राब ही होगा। उसके बाद वो एक नई स्पेस सेटेलाइट की बात करेंगे। अगर तो वो इतने कैपेबल होंगे तो मैं भेज सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि इतने होंगे तो वो पहले ही अपना अच्छा से भेजते। बिल्कुल और बस यही मेरे ख्याल से सही कि- होगा। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें स्पार्को की, तो उन्होंने तो फिर भी कोशिश की है कि हम कुछ ना कुछ भेजें स्पेस में। मार्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि देखा है, उसकी पिक्चर्स वगैरह, मार्स पर चल क्या रहा है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी एक भी ऐसी सेटेलाइट नहीं जिसने हमें ऐसे बेनिफिट्स दिए हों। क्या पाकिस्तान ने भेजी हुई है? पाकिस्तान के पास कितनी सेटेलाइट्स हैं, आपको आइडिया है इस चीज़ का? नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या पाकिस्तान ने भेजा है किसी को वहाँ पे? मैं मतलब आपसे ये कह रही satellite? हूँ कि अभी तक कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने हाँ, ऐसा। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान ने, एक तो हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसा यूज़ नहीं कर रही, और दूसरी बात ये कि जो यंग्स हैं उनको, यंगस्टर हैं उनको आगे नहीं आने दे रहे। जो पुराने हमारे वो जो साइंसदान बैठे हुए हैं वो वहीं पे बैठे हुए हैं। तो अगर हम आगे नए साइंटिस्ट को करें, उनके ऊपर पैसा यूज़ करें तो मे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो जब हम- इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर Exactly, सकता? बात हमेशा यही आती है कि जब इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इंडिपेंडेंस साथ में कर चुके हैं हम लोग, ठीक हो हाँ गया। बिल्कुल, बल्कि 75 एक दिन बड़े हैं। हाँ वो बड़े हम हम बड़े हैं हम बड़े हैं हम बड़े हमसे हैं एक हमसे एक दिन को लेकर। हाँ। लेकिन इसके बावजूद हमारी तरक्की क्यों इतनी पीछे है? बस मुझे लगता है क्योंकि वो सिंसियर हमें मिल नहीं रहा जो है ना लीडर। इंशाल्लाह ताला अब ये दोबारा से इमरान खान का दौर आएगा तो हो सकता है कि कुछ हो। सही है। Hopefully. अगर उनकी सरकार की बात करें तो वो तकरीबन देखें 8 सालों से एक ही सरकार चल रही है उनकी, और आगे भी वही आने वाली है, मोदी सरकार। वही तो बात है ना कि हम लोग जो है ना वो पैनिक कर जाते हैं बहुत जल्दी से। हमारी आवाम, मुझे लगता है कि शायद वो हम लोगों में एजुकेशन की बहुत कमी है कि हम लोग किसी अब ये भी तो थे ना कि उसके 2-3 साल रह गए थे, उनको और देखा जा सकता था, लेकिन बस उन्होंने कहा और मजीद नहीं देखना चाह रहे। हम देखना नहीं चाह रहे। चलो सही हो गया। तो कोई मैसेज देना चाहें आप अपनी स्पेस सेटेलाइट्स के अकॉर्डिंग स्पार्को हो गए, प्लीज़ आप भी कुछ ऐसा करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है वो प्राउड से कह सके भी हमारी भी है कोई इस तरह की बात, तो हमें प्राउड फील करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हबीबा खान। हबीबा खान, मुझे बताएं कि इसरो ने ना इंडिया की जो स्पेस सेटेलाइट है, ठीक है, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था 2013 के अंदर। उन्होंने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था MOM। वो स्पेस पे भेजे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनको मार्स की जो पिक्चर्स वगैरह थी वो सेंड की। लेकिन अब क्या हुआ है कि 8 साल के बाद उनकी जो वो सेटेलाइट है ना, वो ड्रेन होने की वजह से सिग्नल्स नहीं भेज पा रही। तो इसके आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वो मिशन उनका फेल हो गया या सक्सेसफुल रहा है? नहीं, देखिए अगर उन्होंने एक चीज़ के बारे में सोचा है, बनाया है, तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। आगे वो चले ना चले वो एक लक पे भी डिपेंड करता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, तो हम इस पे ये नहीं कह सकते कि वो उनका मिशन फेल हो गया। लेकिन 8 साल तक उस स्पेस सेटेलाइट ने उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं मार्स पर हाँ, जाकर। तो देखिए 8 साल में उन्हें इतना, अगर वो इतना टाइम उसने रन किया है, तो अगर अब आगे वो डैमेज हो भी गई है तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही हो गया। तो अगर हम अपनी स्पेस सेटेलाइट्स की बात करें तो हमारे पास इतने ज़्यादा नाम क्या कहते हैं कि IT एक्सपर्ट्स हैं, या कह लें कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम अपनी सेटेलाइट्स बना पाएँ। और अगर कोई दूसरी कंट्री बनाती भी है वो अपना मिशन भी पूरा कर लेती है, जैसे कि मिशन मंगल उन्होंने पूरा किया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को बातें सुनाने में होता है कि वो उनका मिशन तो फेल हो गया, ये हो गया। एटलीस्ट दे हैव ट्राइड फॉर दैट थिंग। सही हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। तो इसके इन रिटर्न अगर उनका MOM मिशन थोड़ा सा, जाहिर सी बात है अब जाके काफ़ी साल हो गए उन सेटेलाइट्स को आसमान जी। पर गए हुए, तो खराबियां तो होंगी ना। तो बिल्कुल। अगर वो दोबारा से इसको रिगेन करते हैं, पावर में आते हैं अपनी स्पेस सेटेलाइट को लेकर, तो आप उनसे क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि उनका जो नेक्स्ट वाला ये मिशन होना चाहिए उसमें क्या बेनिफिट इंप्रूवमेंट्स होनी यार चाहिए? देखो, इंडिया जितना आगे बढ़ गया ना, तो मेरे नहीं ख्याल से कि अब अगर वो कोई चीज़ बनाते भी हैं तो वो उनकी जो है वो डाउन जाएगी, ठीक है। हम उसको कहते हैं क्योंकि इंडिया हर चीज़ में माशाल्लाह, मैं उनको अप्रिशिएट ही करूँगी क्योंकि हमारे नेबर हैं,
तो अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आगे वो कुछ भी बनाते हैं, उनका आईटी डिपार्टमेंट बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान से भी उन्होंने आगे जो है वो टॉप लिस्टेड आ चुके हुए हैं वो। तो अगर अब कुछ भी वो बनाते हैं तो वो उनका बहुत अच्छा जाएगा। सही है, तो पाकिस्तान को सैटेलाइट बनानी चाहिए किसी ऐसे प्लैनेट का करना चाहिए, जैसे वो मार्स का कर चुकी हैं, उनकी स्पेस सैटेलाइट काफ़ी क्या कहते हैं कि उसको बेनिफिशियल भी साबित हुई है। तो हमारी कोई ऐसी सैटेलाइट जो हमने कभी सुना होगा गई हो और उसने हमें कुछ बेनिफिट दिया हो। मैं कहती हूँ कि मैं इस पर ना बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। अली रज़ा, मुझे ये बताएं कि 2013 के अंदर इंडिया ने एक स्पेस सैटेलाइट्स का क्या कहते हैं कि उसको एक मिशन स्टार्ट किया था MOM के नाम से, ठीक हो गया, उसको 8 साल हो गए हैं तकरीबन। उस सैटेलाइट ने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया, मार्स के ऊपर गई वो, उसने पिक्चर्स वगैरह भी सेंड की 1000 की तादाद में। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो वो जो सैटेलाइट है अब थोड़ी सी ड्रेंड हो चुकी है और वो ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो आपके अकॉर्डिंग उनका जो ये मिशन था MOM का, ये सक्सेसफुल रहा है या फेल्ड? मेरे ख़्याल से वो जो भी मिशन करते हैं कर लेना ही सक्सेस है, उसका बाद में पास होना या फेल होना तो बहुत देर की बात है। अगर आपने किसी चीज़ का इरादा कर लिया तो वही मतलब जो है ना काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई इस तरह का स्टेप लिया है तो वो ऑलरेडी मतलब उसको कर चुके हैं। सही हो गया। और अगर वो थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं अपने इसी मिशन को दोबारा, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई बात नहीं ड्रेनेज हो जाती है सैटेलाइट्स के अंदर तो उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग, ताकि वो और लॉन्ग लास्टिंग चले एंड बेटर तरीके से वो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी अपने आप को इस तरह से काम कर सकें? मेरे ख़्याल से उन्हें वाकई जिस तरीके से वो कर रहे हैं काम इसी डायरेक्शन में और इसी स्पीड के साथ काम करना चाहिए। तो होप्स हो कि मतलब वो आगे कामयाब भी होंगे और इसमें मतलब मज़ीद उनको कामयाबी मिलेगी। ओके, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमारी जो स्पेस सैटेलाइट्स की कंपनी है वो कितने पानी में, वो कहाँ तक जा चुकी है? क्या? हमारी है कोई मेरे ख्याल से स्पार्को है, लेकिन उसका Yes. नाम तो किसी को भी नहीं पता, वो तो मुझे पता है। तो मेरे ख्याल से हम तो वी आर नोवेयर। अनअवेयर है, तो उसको अवेयरनेस किसने नो दिलवाई? नो वी आर नोवेयर। अच्छा, नोवेयर। तो यस हमें नहीं शौक कि हम भी किसी प्लैनेट को जाके सर्च करें उसके बारे सर, में? ये बात है मैडम, आप पहले रोटी से बाहर निकलें। बुनियादी ज़रूरतें इधर पूरी नहीं हो रही तो प्लेनेट तो वैसे प्लेनेट पे ही हम सबको चले जाना चाहिए, मुझे तो लगता है। मार्स पे? हाँ, मार्स पे। क्यों? देखिए इधर आप बुनियादी तो चीज़ें पूरी हो नहीं रही, तो जब तक आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो आप कैसे उसके अंदर ग्रो कर सकती हैं। सही है। तो जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं स्पार्को के अंदर जो कहते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं एंड इनफैक्ट वो इंडिया पे हंसते भी हैं जब उनका कोई मिशन फेल हो जाता है, बिकॉज कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट एंड नेवर टू फार, ठीक हो गया। तो हम दूसरों पे हंसने की बजाय खुद पे काम नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से हंसना ही इस चीज़ की दलील है कि हम पीछे हैं। अगर जब हम हंसना छोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सही हो गया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? अदनान। अदनान, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक मिशन किया था, ठीक हो गया, MOM का, और वो एक स्पेस सैटेलाइट का मिशन था, मार्स पर भेजी थी उन्होंने और 2013 में ये स्टार्ट हुआ था। 8 साल तक उस स्पेस सैटेलाइट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, पिक्चर्स वगैरह भेजी मार्स की तकरीबन 10,000 के करीब। लेकिन अब जो वो स्पेस सैटेलाइट है ना वो थोड़ी सी ड्रेनेज का शिकार हुई है और वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो क्या 8 साल के बाद आपके अकॉर्डिंग ये जो मिशन है MOM का, ये उनके आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेस रहा या बहुत बड़ा फेलियर? देखें, जिस मकसद के लिए उन्होंने भेजा था मतलब वो मकसद उनका पूरा हो गया। 8 साल एक लंबा अर्सा होता है, 8 साल ज़ाहिर बात उन्होंने कोई ना कोई काम तो किया होगा वहाँ पे और ज़ाहिर बात उनकी कॉस्ट जो उन्होंने लगाई है कहीं ना कहीं उन्होंने ज़ाहिर बात है उससे जो है फ़ायदा उठा लिया है। देखिए 8 साल एक बहुत लंबा अर्सा होता है और अगर नुकसान तब होता है जब वो चंद माह में या 1-2 दिन में जो वो तबाह हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग चाँद पे इस टाइम आबाद होने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यकीन आप देखिएगा अगर अब उनका अभी अब वो नया कोई ना कोई सैटेलाइट जो है भेज देंगे और वो कमी को पूरा कर लेंगे। सही हो गया। इस बार जो कमी रही है उनकी स्पेस सैटेलाइट के अंदर, आपके ख्याल में क्या जब वो दोबारा एक स्पेस सैटेलाइट बनाएंगे तो क्या इसमें वो ख्याल रखेंगे इन सारी चीज़ों का कि नेक्स्ट टाइम हमें एक परफेक्ट स्पेस सैटेलाइट की ज़रूरत है? ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है वो जो उनसे पहले गलती हुई उन्होंने सीखा होगा और ज़ाहिर बात है उसको ओवरकम करेंगे और पहले से बेहतर जो है सैटेलाइट जो भेजेंगे उन्हें। सही हो गया। और अगर हम पाकिस्तान की स्पार्को की बात करें तो हमारी सैटेलाइट्स ने कितना कुछ बेनिफिट्स दिए हम लोगों ने? देखें हमारा मसला इस टाइम में स्पार्को नहीं है, हमारा मसला रोटी का मसला है। जब तक हमारी गवर्नमेंट बेचारी जब तक वो मसले मसाले हल नहीं कर लेती तो तब तक वो तभी वो स्पार्को को फोकस करेगी ना। पहले तो आपको ज़रा आप फाइनेंशियली कितने मुश्किल में हैं, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। ज़ाहिर बात है शायद हमारे पास उससे भी बड़े मसले मसाइल हैं। पहले हम ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट उन मसलों पे
काबू पाएगी तभी वो स्पार्को की तरफ आएगी। ये उन मुल्क का काम है जो पहले से खुशहाल हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो ज़ाहिर वो सोचते हैं अब हम क्या करें, तो वो जाकर कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। हमारे यहाँ रोटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रोटी पूरी नहीं हो रही, जो लोग जॉबलेस फिर रहे हैं। ऐसा हमारे आधे मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है। ज़ाहिर हमारे उसके सामने तो बहुत छोटा कोई मसला है। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इन मसलों को रिजॉल्व करेगी तभी जाके वो स्पार्को के बारे में या सैटेलाइट भेजने के बारे में सोचेगी। पहले आप तालीम का मसला तो हल करें अपना, जो हमारे हम तालीम में इतने पीछे रह गए। ज़ाहिर बात स्पार्को पे तभी आप काम करेंगे जब आप हाई एजुकेटेड लोग आपके पास होंगे। और ज़ाहिर बात है बाहर से तो आप हर चीज़ को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। हाई एजुकेटेड लोग आप बाहर से ले आएंगे, ज़ाहिर उनको भी पे करेंगे, उनको कहाँ से पे करेंगे। ज़ाहिर बात है पहले आप खुद तरक्की करेंगे तभी आपके जो लोकल लोग इन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपका नाम? अरसान आरिफ। अरसलान आरिफ, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था MOM के नाम से 2013 के अंदर। 8 साल हो चुका है उस स्पेस सैटेलाइट के मिशन को, और 8 सालों तक उस स्पेस सैटेलाइट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया मार्स के ऊपर जाकर। वहाँ पर से 10,000 तकरीबन इमेजेस, 10,000 से भी ज़ायद इमेजेस उन्होंने भेजी हैं, उनको ठीक हो गया। लेकिन अब वहाँ पे ड्रेनेज का मसला बन गया उस स्पेस सैटेलाइट के अंदर। तो क्या आपके अकॉर्डिंग उनका जो ये मिशन था ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, ये एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल है? नहीं, फेलियर नहीं कह सकते, इंडिया का कोई काम फेलियर नहीं हम कह सकते, क्योंकि उनका जो हर काम है उसके पीछे कोई ना कोई अलग ही चीज़ छुपी होती है। तो फेलियर अगर आपके लिए है ना तो ये भी कोई चाल है उनकी, और इसके बाद कुछ बड़ा धमाका होने वाला है और वो इंशाल्लाह सक्सेस होंगे, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बड़े ड्रामेबाज हैं, वो बड़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं। सही हो गया। आपने कहा कि वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वो इससे बड़ी स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं? हाँ, हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी कोई हो, कोई अच्छी ज़्यादा बड़ी हो जो लॉन्च। भाई वो तो मिला क्या है, जब कोई काम करते हैं दूसरों को बताते नहीं है, वो दूसरों को शो ये कराते हैं कि हाँ हम नाकाम हो गए, तो एकदम धमाका बोलेंगे कामयाब हो गए। ये एक होता है तकनीक कि किसी की नज़रें हमारे पे ना रहे और हम काम कर जाएं। बिल्कुल। और अगर हम पाकिस्तान के स्पार्को की बात करें तो हमारी कितनी कुछ स्पेस सैटेलाइट्स गई हुई हैं और हमने कितनी की फोटोज देख ली हैं बाकी प्लैनेट्स की। अब मुझे हंसा आ रही है ये बात करके। मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में वैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, और पाकिस्तान को बाकी चीज़ों की तरह बाकी चीज़ों पर ध्यान है, तेरे सैटेलाइट पे कहाँ ध्यान देंगे, आप खुद हिसाब लगाएं। तो यही है कि बस ध्यान दें, तो मुझे नहीं लग रहा है पाकिस्तान अब कुछ करने वाला सैटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही हो गया। अगर हम बात करें स्पार्को की तो क्या ब्राय नाम रखी हुई है हम लोगों ने लोगों को बताने के लिए कि हमारे पास एक एजेंसी है। भाईजान वो सिर्फ अपना हौसला अपने आप को देने वाली बात है कि कैसे साढ़े को है हौसला गई कैसे देते हैं हम? वो हमारे पास है, टेंशन नहीं लेनी, काम आ जाएगी, बस इस तरह। दूसरों को शो करा रहे पड़ी हुई है, बस दूसरे आशा रहे भैया कुछ तो है पाकिस्तान को। सही हो गया। तो पाकिस्तान क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसने नहीं बदलना अगर देखा जाए यार तो हम... मैं बताऊँ, लोग ना पॉलिटिक्स और ये इमरान खान, नवाज शरीफ इन चीज़ें फंसे हुए हैं। इन चीज़ों से निकलो यार, इन चीज़ों से निकल के बहुत चीज़ें हैं अभी देखने वाली। अगर हम सब चीज़ों पर काम शुरू करेंगे फिर हम कामयाब होंगे, ऐसे कामयाब नहीं होंगे। सो एफर्ट करते रहे इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच।